नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो वार्षिक फल की सीरीज़ में आज कन्या राशि के बारे में है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर पे यानी कन्या राशि पे है उनके लिए आज बताया जाएगा कि 2021 उनका कैसा जाएगा या 2021 में उनके साथ कब कब क्या क्या शुभता होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि हम वैदिक ज्योतिष का जो सिद्धांत नियम होता है गोचर देखने का, जो महर्षि पराशर ने बताया है, उसी नियमों को आधार पर रखकर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो में 1 महीने से कम समय में जो ग्रह राशि बदलते हैं, जैसे चंद्र, शुक्र और बुध, इन तीनों ग्रहों के बारे में जो राशिफल नहीं बताया जाएगा। जब जब शुक्र और बुध वक्री होते हैं तो 1 महीने से ज़्यादा समय लेते हैं राशि बदलने में। जब 2021 में शुक्र या बुध वक्री होंगे तो हम इनके बारे में आपको जानकारी देंगे कि इनका फल क्या होगा। और आज का वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह कन्या राशि में कब कब शुभ फल देंगे। दोस्तों सूर्य ग्रह चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। गोचर सिद्धांत नियम, वैदिक गोचर सिद्धांत नियमों के आधार पर जब जब चंद्रमा से तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में सूर्य चलते हैं तो शुभ फल देते हैं। अब हम देखते हैं कन्या राशि वालों के ये तीसरे, छठे, 10वें, 11वें कब चलेंगे। दोस्तों कन्या राशि वालों के तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में चलेंगे सूर्य देवता 16 नवंबर से 16 दिसंबर। 16 नवंबर से 16 दिसंबर को सूर्य देवता कन्या राशि वालों के तीसरे हाउस में वृश्चिक राशि में चलेंगे। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर बहुत शुभ फल देने वाला है। यहाँ पर जब भी सूर्य देवता चंद्रमा से तीसरे भाव में चलते हैं तो पराक्रम में वृद्धि करते हैं और मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। जातक का मनोबल बढ़ा रहता है। जातक जिस कार्य को कर रहा होता है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और मान सम्मान प्राप्त करता है। इसके बाद चंद्रमा से छठे भाव में चलेंगे। चंद्रमा से छठे भाव में कुंभ राशि में चलेंगे 12 फरवरी से 14 मार्च। 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में भी जो जातक का मनोबल बढ़ा रहेगा। जातक जिस कार्य को कर रहा होगा उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा और जातक के सीनियर अधिकारी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उसके कार्य को सराहा जाएगा। इसके बाद 10वें और 11वें यानी कन्या राशि से 10वें मिथुन राशि में और 11वें कर्क राशि में चलेंगे। 15 जून से 16 जुलाई तक चलेंगे मिथुन राशि में और 16 जुलाई से 17 अगस्त तक चलेंगे कर्क राशि में। इन 2 राशियों में भी सूर्य देवता का गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है। यहाँ पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर ये जिस कार्य व्यवसाय में है उस कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और अच्छे लाभ की प्राप्ति भी शो हो रही है, अच्छा लाभ भी होगा। सूर्य देवता कन्या राशि वालों के लिए जो महीने हमने बताए हैं इन समय में बहुत अच्छा फल देने वाले होंगे। इन समय में इनको सूर्य देवता के द्वारा एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हम आगे मंगल पर आते हैं। मंगल ग्रह चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। मंगल ग्रह को हम देखते हैं कि कन्या राशि से तीसरे, छठे और 11वें भाव में कब चलेंगे। दोस्तों तीसरे चलेंगे ये 5 दिसंबर 2021 से, यानी कि 2021 के लास्ट में ये वृश्चिक राशि में चलेंगे तो यहाँ पर ये शुभ फल देंगे। मगर ये 2022 के जनवरी तक वहाँ पर रहेंगे तो वो 2022 के वर्षफल में बताया जाएगा। अब हम यहाँ पर चंद्रमा से अगर हम छठे देखें तो छठे में भी कुंभ राशि में 2021 में नहीं चलेंगे, 2022 में ही चलेंगे। तो इसलिए चंद्रमा से तीसरे और छठे
ये मंगल देवता 2021 में कन्या राशि वालों के नहीं चलेंगे। हाँ, कर्क राशि में जरूर चलेंगे 2 जून से 20 जुलाई। 2 जून 2021 से 20 जुलाई 2021 तक कन्या राशि से 11वें भाव में मंगल देवता चलेंगे। तो यहाँ पर मंगल का जो गोचर होगा, हालांकि नीच राशि का होगा, मगर फिर भी चंद्रमा से 11वां होने के कारण ये शुभ फलदायी है। इनको अपने कार्य व्यवसाय में जरूर कामयाबी मिलेगी, मगर यहाँ पर नीच का मंगल होने के कारण आपको उतना बढ़िया भी फल नहीं मिलेगा। इसके उपाय स्वरूप आपको हनुमान जी के मंदिर में इस समय में 5 मंगलवार पड़ेंगे। कर्क राशि में जब रहेंगे मंगल देवता, तो 5 मंगलवार आपने हनुमान जी मंदिर जरूर जाना है और वहाँ पर प्रसाद चढ़ाना है हर मंगलवार। तो आपको ये मंगल देवता जरूर शुभ फल देंगे और इस शुभ फल के प्राप्ति से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य व्यवसाय में निरंतर उन्नति होगी। जिस कार्य को हाथ में लिया होगा उस कार्य में बहुत अच्छा आप अपना परफॉर्मेंस देंगे और आपका मान सम्मान और भाइयों से भी लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, राहु ग्रह के बारे में जानते हैं। दोस्तों, राहु ग्रह चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें भाव में ही शुभ फल देते हैं। तो राहु कन्या राशि वालों के 9वें भाव में चल रहे हैं। 9वें भाव में जब राहु चलते हैं तो ये यहाँ पर मान सम्मान की हानि करते हैं। अगर कन्या राशि वालों के कहीं मान सम्मान की हानि हो रही है या पारिवारिक मतभेद बढ़ रहा है, या अगर ये मैरिड हैं तो पति पत्नी के संबंध में समस्या बन रही है, और यहाँ पर 9वें भाव में राहु है तो कार्य व्यवसाय में भी अड़चने आ रही हैं। तो इनको राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। और अगर दशाओं में भी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो महादशा अंतर्दशा राहु की भी है तो और समस्या बढ़ सकती है। यहाँ पर इनको उच्च का राहु 9वें भाव में इनके भाग्य में भी अड़चने डाल सकता है। और यहाँ पर किसी महिला की वजह से, अगर पुरुष की कुंडली है तो किसी महिला की वजह से बहुत भयंकर रूप से परेशानी हो सकती है। और अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसको अपने जो वैवाहिक जीवन है, पति से के संबंध में समस्या हो सकती है। तो इसलिए राहु का उपाय यहाँ पर जरूर करना चाहिए। राहु के उपाय के लिए यहाँ पर 5 बुधवार को आपने पूजा वाला नारियल देवी माता के मंदिर में चढ़ाना है, जिससे आपको ये राहु बुरा फल देना बंद कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जुपिटर पर आते हैं। जुपिटर जो चंद्रमा से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं, और बृहस्पति चंद्रमा से 5वें भाव में 20 नवंबर 2020 से लेकर ये 6 अप्रैल 2021 तक चलेंगे मकर राशि में। तो जो चंद्रमा से 5वें हैं तो ये बहुत शुभ फल देने वाले हैं, अच्छा फल देंगे। यहाँ पर परिवार में शुभ मंगल कार्य होंगे। अगर कन्या राशि वालों ने कोई ज़मीन जायदाद का सौदा किया हुआ है या नए मकान में जाना है तो बिल्कुल ये इस समय जा सकते हैं। और अगर परिवार में किसी की शादी का समय है तो बिल्कुल ये यहाँ पर शादी पक्की हो जाएगी और शादी हो भी जाएगी। इन्हीं 6 महीनों में शादी का भी योग बनेगा। और अगर किसी को संतान प्राप्ति की इच्छा है तो यहाँ पर भी संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी करते हैं बृहस्पति देवता। और बृहस्पति देवता चंद्रमा से 5वें भाव में दैवीय कृपा भी देते हैं, भगवान की कृपा बनी रहेगी और इनको हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से मिल जाएगा। और इनके बड़े बुजुर्ग परिवार में वो सारे इनके सहायक होंगे। और यहाँ पर बृहस्पति देवता कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक। तो ये कुंभ राशि में जब चले जाएंगे कन्या राशि के 6ठे भाव में, तो यहाँ पर ये दोस्तों मानसिक परेशानी बढ़ाने वाला होगा। मगर अगर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो उनमें इनकी जीत हो सकती है, मगर यहाँ पर ये मानसिक परेशानी दे सकता है। किसी कर्जे की वजह से या किसी शत्रु की वजह से इनको मानसिक परेशानी हो सकती है, लड़ाई झगड़े की वजह से मानसिक परेशानी हो सकती है।
या कहीं पर अगर इन्होंने लोन ले रखा है, कर्जा ले रखा है, तो वो कर्जे से संबंधित समस्या हो सकती है। और यहाँ पर पेट से संबंधित रोग भी बृहस्पति देवता देते देखे गए हैं। चंद्रमा से छठे भाव में भूख का कम लगना या मोटापा बढ़ जाना या इनको लीवर से संबंधित कोई समस्या हो जाना, इसके लिए इनको सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी रखने का समय होगा 6 अप्रैल से 14 सितंबर। कुंभ राशि में रहेंगे तो सावधानी रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर उपाय स्वरूप मैं बता देता हूँ। यहाँ पर उपाय स्वरूप इनको हर बृहस्पतिवार को केले का दान करना चाहिए। हर बृहस्पतिवार को 3 केले आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ाने हैं या किसी भी धर्म स्थान में 3 केले चढ़ाने हैं। उससे ये बृहस्पति, छठे भाव का बृहस्पति, आपको बुरा फल नहीं देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बृहस्पति वक्री होंगे 21 जून से और 19 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो इनकी ताकत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर चंद्रमा से छठे भाव में होंगे और यहाँ पर जो वक्री होंगे तो ये कुंभ राशि में ही होंगे। तो यहाँ पर इनको अपनी सेहत से संबंधित समस्या ज़रूर हो सकती है। तो इसके लिए इनको सावधानी रखने की ज़रूरत है। इनको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है या कुछ भी ऐसा खान पान में अपनी लापरवाही नहीं करनी है जिससे इनका सेहत संबंधित समस्या हो। इनको किसी भी कोर्ट कचहरी के मसले में नहीं उलझना है। और इसी के साथ उपाय स्वरूप इनको हर बृहस्पतिवार को केले का दान करना है। इसके बाद दोस्तों, बृहस्पति देवता मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में आ जाएंगे बृहस्पति देवता 14 सितंबर को। 14 सितंबर को फिर इनके लिए अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। उस समय में भी फिर इनको दैवीय कृपा मिल जाएगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं शनिदेव पर। दोस्तों, शनिदेव कन्या राशि वालों के लिए शुभ या चंद्रमा से शुभ होते हैं 3, 6 और 11वें। अब यहाँ पर शनिदेव चंद्रमा से पंचम भाव में चल रहे हैं तो यहाँ पर ये छोटी पनौती लगाते हैं। शनिदेव चंद्रमा से पंचम भाव में छोटी पनौती का कार्य करते हैं। इस कार्य में इनको मान सम्मान की हानि होना, पति पत्नी में मतभेद होना और सामाजिक प्रतिष्ठा भंग हो जाना, इनको बदनामी का सामना भी करना पड़ता है और बहुत आलस से बढ़ जाता है, मानसिक परेशानी बहुत बढ़ जाती है। अगर इस तरह की समस्या है इनके साथ कि इनको बहुत जीवन में स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो शनिदेव के उपाय जरूर करने चाहिए। शनिदेव अपनी राशि में हैं मगर चंद्रमा से पंचम भाव में हैं, तो यहाँ पर ये समस्या कारक हैं, छोटी पनौती कारक हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और साथ में शनि मंत्र, जो शनिदेव का बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर छोटी पनौती का बुरा फल ना मिले इनको। वैसे बृहस्पति का गोचर जब शनि के साथ होगा तो शनि की छोटी पनौती का असर थोड़ा सा कम जरूर होगा, इसलिए इनको अब 2021 में तो ज़रूर कुछ राहत मिलेगी, मगर 2020 में जब से बृहस्पति कन्या राशि में आए हैं तो इनको छोटी पनौती के तहत इनको मानसिक परेशानियां बहुत मिल रही हैं और इनकी बदनामी होना और इसी के साथ साथ इनमें आलस्य की बढ़ोतरी होना और मानसिक परेशानी बढ़ रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शनिदेव का वक्री होना। शनिदेव वक्री होंगे 24 मई से 11 अक्टूबर तक। दोस्तों, ये 4.5 महीने शनिदेव मकर राशि में वक्री होंगे, तो चंद्रमा से पंचम भाव में वक्री होंगे, तो इनको बहुत सावधानी रखनी है। इनको यहाँ पर कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे इनको हानि हो या इनको मानसिक परेशानियां बढ़ें। यहाँ पर ये फिर छोटी पनौती का कार्य करते हुए शनिदेव अटैकिंग नेचर में होंगे, बहुत ही संघर्षमयी जीवन कर सकते हैं, इनको बदनामी हो सकती है, कोर्ट कचहरी चल सकती है। इस समय में अगर कन्या राशि वालों के लिए कोई भी कोर्ट कचहरी का मसला बना हुआ है तो वो मसला जो है वो जब शनिदेव वक्री होंगे 24 मई 2021 को, उसके बाद से ये बढ़ सकता है, ये समस्या बढ़ सकती है, इसलिए शनिदेव के उपाय करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर।
और वक्री शनिदेव के लिए भी मैं आपको बता दूं, वक्री जब होंगे शनिदेव तो आपको शनिदेव से संबंधित चीज़ों का दान करना है, जैसे काले उड़द हो गए और सरसों का तेल, काले उड़द, और पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः ये जाप, या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः ये जाप जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, केतु पर चलते हैं। दोस्तों, केतु चंद्रमा से तीसरे, छठे और 10वें 11वें, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर जो केतु देवता हैं वो चंद्रमा से तीसरे भाव में ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर केतु देवता बहुत शुभ फल देने वाले हैं। यहाँ पर केतु से संबंधित इनको ज़रूर कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। केतु क्या होता है? केतु दोस्तों हमारे लिए आध्यात्मिक उन्नति देता है, और हमारे जो पुत्र से संबंधित जो एक जीवन में पुत्र का जो प्रभाव होता है वो भी केतु से संबंधित होता है। और यहाँ पर भांजा भांजी इनसे संबंध भी केतु का होता है। और केतु हमारे घुटनों के नीचे का जो पैरों का घुटने के नीचे का जो भाग है वहाँ पर केतु करता है उसको गवर्न। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि में चंद्रमा से तीसरे भाव में केतु होने के कारण इनको यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी, पैदल यात्राएं इनकी होंगी और धार्मिक जगहों की यात्राएं होंगी। वो 2020 में ही शुरू हो जाएंगी 23 सितंबर से, और इनके लिए वो अच्छी रहेंगी। जितनी ये धार्मिक यात्राएं करेंगे उतना ही इनका भाग्य में वृद्धि होगी। और ओवरऑल दोस्तों अगर मैं कन्या राशि के बारे में बताऊं तो कन्या राशि में गोचर में शनि और राहु का गोचर अच्छा नहीं है। यहाँ पर ये पूरा साल इनको परेशान कर सकते हैं, तो इनको शनि और राहु के जो मैंने उपाय बताए हैं वो ज़रूर करने चाहिए, जिससे कि इनको ये साल ज़्यादा परेशानी वाला ना हो। बाकी अगर दशाओं में इनकी दशाएं अच्छी हैं तब तो इनको हम कह सकते हैं कि इस बुरे गोचर का फल ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर दशाएं भी अच्छी नहीं है, दशा महादशा भी अच्छी नहीं है, तो इनके लिए कन्या राशि वालों के लिए समस्या बढ़ेगी ही। तो इनको अपने उपाय ज़रूर करने चाहिए। अच्छा दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई सवाल है इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस पे अच्छा सा कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने उपाय भी बताए हैं तो कन्या राशि वाले इस उपायों को जान सकें। तो सभी को वीडियो शेयर कीजिए। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।